हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूं और जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पेरेंट्स हैं। मीन्स सबके मन में डर बना रहता है कि हमारा बच्चा हमें छोड़ के चला ना जाए। तो मेरे किसी एक खास सब्सक्राइबर ने, मीन्स मुझे नहीं पता उनकी एज क्या है, बट हाँ, मैसेज जो उन्होंने दिया है, जो उन्होंने कमेंट किया था, उसे देखने से ऐसा ही लग रहा है कि वो भी थोड़े डरे हुए हैं कि उनका बच्चा भी अमेरिका ना आ जाए। तो जो उनका क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन के आंसर को आज मैं देने के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोग की भी जो क्लैरिटी है वो इस क्वेश्चन पे हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना, वो इस बारे में सोचते ही हैं। इवन मैं भी अमेरिका में बैठी हूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स का भी यही सोच था जो उस कमेंट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जाके आप सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को डेली इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ आप लोगों को देती रहूं। तो आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, मेरा अमेरिका आने का कोई भी ऐसा ख्याल नहीं था। लेकिन वही है, कुदरती डेस्टिनेशन जो होती है आपकी, जहाँ डेस्टिनी लिखी होगी वहाँ आपको जाना ही होता है। तो कुछ ना कुछ तरीके से आपका ना, मतलब एक भगवान इस तरीके से चीज़ें बना देते हैं कि आप लोगों की वो चीज़ें बनती जाती हैं और फिर आप लोग जहाँ पे आपको सेटल होना होता है वो एट द एंड आप वहाँ पे आके सेटल हो जाते हो। बट पेरेंट्स जो हैं, वो किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारा बच्चा दूर जाए। देखो, दूर जाते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं, बट इतना दूर चला जाए। जैसे कि आपको सभी लोगों को पता है कि मैं भी इंडिया से ही हूँ और इंडिया से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, और इंडिया में मैं दिल्ली से हूँ। तो दिल्ली में हम लोग रहते थे, पेरेंट्स के साथ रहते थे। कोविड टाइम था, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद हम लोग वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट हुए पेरेंट्स को छोड़ के। तो कहीं ना कहीं उन लोग के मन में, उन्होंने कभी भी हमारी तरक्की या फिर करियर से रिलेटेड कोई भी, मतलब उन्होंने बाधाएं नहीं डाली। बट मन में तो होता ही होगा कि हमने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, फिर भी बच्चे हमें छोड़ के चले गए। तो मेरे जो ये सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने ये कमेंट डाला था कि मैम आप मुझे ये बताइए कि जो आजकल की जनरेशन है वो अमेरिका क्यों जाना चाहती है, जबकि उन लोगों, सभी लोगों को पता है कि अमेरिका में इतनी ज़्यादा काम करना पड़ता है, सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं और नौकरियां भी सेफ नहीं है। फिर भी वो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं और अमेरिका से वापस नहीं आना चाहते। तो इसी चीज़ का जवाब देने के लिए आज मैंने वीडियो ये वाली बनाई है। और आप लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो क्यों आना चाहती है अमेरिका यहाँ पे। ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है और अमेरिका में ही है? क्यों यहाँ यहीं पे आके सेटल होना चाहती है? और एक बार अगर हमारी यंग जनरेशन यहाँ पे आ जाती है तो वो यहाँ से वापस क्यों नहीं जाना चाहती? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। होप आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, चाहे तो वो हमारे पेरेंट्स रहे हों, चाहे तो वो आप खुद भी पेरेंट रहे हों, तो आप लोगों को पता होगा कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही करता है और कोशिश करता है कि आगे जाके फ्यूचर में हमारा बच्चा हमारे साथ रहे। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, चाहे वो किसी भी एज के हों, चाहे आज आप खुद पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे आज काफ़ी यंग हो गए हैं बट वो आपके साथ नहीं रह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहे होंगे। क्योंकि जो जो आपके पेरेंट्स ने आप लोगों के लिए किया वो आपको हमेशा कम ही लगा होगा। तो हमेशा मन करता है कि लाइक हम लोग और इनसे ज़्यादा करें, हम और तरक्की करें। तो इसलिए हम लोग अपने पेरेंट्स की जगह को छोड़ के थोड़ा और आगे जाते हैं और किसी स्टेट में जाके अपनी जॉब को लेते हैं और अच्छी पैकेज पे जाके और अच्छी चीज़ें करते हैं। तो वही चीज़ आपके बच्चे भी सीख रहे हैं, बच्चे भी करते हैं, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स को छोड़ दिया गया। लेकिन हाँ, इंडिया से जब आप लोग बाहर आते हैं, आपके बच्चे बाहर आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। क्योंकि अगर आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, आप पहुंच सकते हैं 3 से 4 घंटे में, या फिर फ्लाइट के जरिए भी आप लोग पहुंच सकते हैं। बट अमेरिका से वापस आना, आपसे मिलना, आपकी तबीयत हालचाल पूछना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा क्यों है? लोग जो हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो अमेरिका क्यों आना चाह रही है? सबसे बड़ी बात देखो, इंडिया में आप कितना भी अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छी पढ़ाई करने के बाद जो आपकी जॉब मिलती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। स्टार्टिंग लेवल पे जो सैलरी आपको मिलेगी ना, उसमें जो आपकी कंपनी आपको हायर करती है वो सोचती है कि आपको जितना वो दे रही है उससे डबल ट्रिपल आपसे काम ले, राइट। तो आपकी जो लाइफ है ना, वो पूरी हेल बन जाती है। प्लस वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का नेचर, अगर आप ऑफिस का टाइमिंग अगर मैं बात करूँ, 9 से अगर 5 o'clock आपका ऑफिस है, तो आप वही 7:30 से 8 के बीच में अपना घर छोड़ देते हैं और उसके बावजूद जैम में पहुंचते हैं। वहाँ पंचिंग सिस्टम है, 5 बजे वहां से निकलते हैं, घर में 8-9 बजे तक घुसते हैं, क्योंकि जैम है, रश है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, खान पान भी बहुत ज़्यादा अच्छा इतना नहीं है, फ्रेश है। बट अगर आप किसी ऐसे जगह पे रह रहे हैं, लाइक किसी जैसे कि दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, गुड़गांव की बात करूँ,
या फिर बैंगलोर की बात करूं तो खाने पीने की समस्या बन जाती है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका आते हैं तो आपकी सोच क्यों है, क्यों आप अमेरिका आना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पैसे की पावर है, जो कि इंडिया में पैसे की पावर आप कितना भी कमा लेना, बट वो लाइफ नहीं आप जी पाएंगे जो अमेरिका में जी पाएंगे। अच्छा, जितने भी लोग अमेरिका में अभी नहीं है ना, उन लोगों को अमेरिका की सच्चाई पता नहीं है, इसलिए भी वो लोग अमेरिका आना चाहते हैं। चाहे वो हमारी यंग जनरेशन हो, चाहे वो थोड़ी और ओल्ड जनरेशन हो, चाहे वो छोटे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी ड्रीम होता है कि हम अमेरिका में सेटल होंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो जानते नहीं है अभी अमेरिका के बारे में कि कैसे वो अपनी लाइफ को सेटल करेंगे, यहाँ पे कितना ज़्यादा स्ट्रगल है। तो जितनी भी यंग जनरेशन है ना, उनको लगता है कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो भी अमेरिका में है वो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी में चल रहा है, उसके पास आईफोन है, एक अच्छी लाइफ जी रहा है। और दूसरी चीज़, एक जो इंडिया के लोगों ने मिथ बनाया हुआ है ना कि अमेरिका में जो बंदा सेटल है, चाहे वो किसी भी सैलरी पे काम कर रहा है, अरे भाई वो तो अमेरिका में काम कर रहा है, अरे इनका लड़का तो अमेरिका में काम कर रहा है, किसी भी प्रोफाइल पे अमेरिका में कैसे भी काम कर रहे हो। लेकिन जो इंडिया के लोग हैं ना, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि वो किस प्रोफाइल पे काम कर रहा है, लेकिन पूरे घर परिवार में हल्ला हो जाता है कि इनका लड़का अमेरिका गया हुआ है, इनकी बहू अमेरिका में काम कर रही है, इनका बच्चा अभी अमेरिका जाने वाला है। तो एक वो मिथ जो बना हुआ है ना, वो चीज़ हमारी यंग जनरेशन के दिमाग में बहुत ज़्यादा फीड होती जा रही है कि अगर मैं अमेरिका जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे पापा का या मेरे पेरेंट्स का नाम होगा, और मैं भी मतलब लाइक अमेरिका में सेटल होऊंगा, तो जो लोगों की मानसिकता है मेरे प्रति वो चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज़, जब वो अमेरिका आता है या फिर कोई उनका फ्रेंड यहाँ पे अमेरिका में ऑलरेडी काम कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है, जो सैलरी यहाँ पे मिनिमम सैलरी भी होती है ना, उस सैलरी से आप बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं कि अगर 70-80 हज़ार आपकी इंडिया में सैलरी है ना, तो आप एक गाड़ी मेंटेन नहीं कर सकते। मींस गाड़ी अगर आप लेंगे तो उसके लिए आपके पास डाउन पेमेंट होना चाहिए, अच्छा खासा डाउन पेमेंट होना चाहिए, 3-4 लाख का डाउन पेमेंट होके फिर आपकी ईएमआई बनती है, राइट। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में मिनिमम सैलरी जो है ना, वो कम से कम $4,000 से स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर और मतलब लाइक एक्सपीरियंस बंदा आ रहा है, तो $5,000 से तो ऊपर ही सैलरी होगी। तो अगर मैं बात करूं गाड़ी की, तो $2,000 $1,500 दे के ईएमआई बन जाती है मंथली। जैसे कि आपकी $500-600 की आपकी मंथली ईएमआई बन जाएगी, और आप इजीली गाड़ी भी अफोर्ड कर सकते हैं पहली ही सैलरी में। प्लस यहाँ पे बाइंग पावर बहुत अच्छी है। बाइंग पावर मीन्स आप यहाँ पे अगर आप आते हैं और आपको पहले मंथ की सैलरी से ही सेटल होना हो ना, तो 500 से 600 से मैक्स टू मैक्स $700 में एक अच्छा मतलब आप घर में सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी आपकी हो सकती है, जैसे कि बेड हो गया, और कुछ फर्निश्ड घर भी होते हैं ना, तो स्टूडियो रूम वगैरह भी मिल जाते हैं $700-800 में। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं ना, तो उस केस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट अभी बात कर रही हूँ मैं यंग जनरेशन की, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो चाहते हैं कि हम सेटल हो जाए। तो देखो यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअली कोई अमेरिका आता है ना, तो वो बहुत अच्छे से जी सकता है अगर उसकी $4,000 से $5,000 में सैलरी है। तो बाइंग पावर है। वो दूसरे से तीसरे महीने में ही उसके पास मैकबुक होगा, मीन्स लैपटॉप होगा उसके पास एक फ़ोन होगा, आईफोन होगा, जो कि वो इंडिया में मेंटेन नहीं कर पा रहा था, नहीं ले पा रहा था, क्योंकि इंडिया में फ़ोन जो आईफोन है वो 1 लाख से ऊपर के हैं, यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। एयरपॉड्स होगा उसके पास, वॉच होगी, अच्छी गाड़ी होगी। तो ये सारी चीज़ें वो उन्हीं सैलरी से मेंटेन कर सकता है, जिसमें उसके पास ईएमआई भी नहीं होगी इतनी ज़्यादा। अगर वो इंडिया में ये चीज़ें अफोर्ड करता, तो कहीं ना कहीं उसकी बहुत अच्छी खासी ईएमआई होती। तो सबसे बड़ी बात डॉलर की पावर है। और तो और अगर वो अमेरिका में आते हैं तो आपकी भी हेल्प कर पाएंगे, जो कि वो इंडिया में रह के नहीं कर पा रहे थे। ये भी रीज़न है। प्लस अगर खुदा ना खास्ता अगर वो कभी मतलब लाइक 1 साल से ऊपर रह गए, तो फिर बात ही कुछ और है कि 1 साल के बाद तो लाइक वो इंडिया में भी घर लेने की सोचेंगे, या फिर वो अपना वीज़ा दूसरे तरीके से अप्लाई करवा के यहाँ पे कोशिश करेंगे शादी वादी करने की, फिर यहाँ सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक जो लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। क्या क्या चीज़ें लोगों को अच्छी लगती है, देखो यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं है, स्ट्रगल नहीं है जॉब का। एक बार आपकी जॉब लग गई ना, तो मैं मानती हूँ घर का काम सारा खुद ही करना पड़ता है, बट कोई रोक टोक और कोई जज करने वाला नहीं है। इंडिया में क्या होता है, लोग जज करते हैं, आए ना आए दिन कोई ना कोई आपके घर में आता रहता है, आपको जज कर लेता है। बट यहाँ पे कोई दोस्त नहीं होता। जो इंसान सोशल नहीं है ना, वो अमेरिका जरूर आएगा और यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरफेयर किसी की लाइफ में नहीं करता है। चाहे तो दोस्त हो, दोस्त भी अगर मिलेंगे तो बाहर ही मिलेंगे, आपके घर नहीं आएंगे, राइट। तो यहाँ पे काम कभी भी करो, सुबह का रात करो, रात का सुबह करो, दिन का खाना रात में खाओ, रात का खाना दिन में खाओ, कोई जज करने नहीं आता है। तो ये भी एक सुविधा है कि ठीक है काम आपको खुद करना पड़ता है, बट कोई जज नहीं कर रहा है।
मेड वगैरह नहीं होती है, मैं मानती हूँ, बट आपका खुद का काम आप खुद कर रहे हो, राइट? तो इतना फील नहीं होता है। प्लस दूसरी चीज़, आपकी जो सैलरी है ना, वो अगर डॉलर्स में अच्छी खासी आ रही है तो आपका पैसा 1 साल बाद बहुत अच्छा खासा बचने लगेगा, जो कि वो आपके घर में भी भेजने लगेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब लाइक फैक्टर है जो लोग आना चाहते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट, आप यहाँ पे आओगे तो जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, और बीमार पड़ोगे तो इंश्योरेंस होते हैं जो आपका कवर होता है इंश्योरेंस, और आपका पैसा इतना नहीं लगता है। लेकिन एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, यहाँ की हवा, पानी और पॉल्यूशन नहीं है, प्लस यहाँ पे जाम नहीं है, रश नहीं है। अगर आपका ऑफिस 9 o'clock है तो अगर आप यहाँ से 8:45 पे भी निकले तो 15 मिनट में ड्राइव करके आप अपना पहुँच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जाम लगता ही नहीं है। चाहे तो बारिश हो, चाहे तो स्नोफॉल हो, कुछ भी हो, जाम नहीं लगता है। तो बहुत ही एक सिंपल लाइफ है। और यहाँ पे रहने के बाद लोग अगर इंडिया आते हैं ना, तो वही आपको पता है इंडिया में हर चीज़ में नॉइज़, चैं चैं पू पू, और यहाँ के लोग जज करते हैं इंडिया वाले कि भाई कितना कमा रहा है, अरे इसके पास इतना छोटा घर है, बड़ा घर है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी जनरेशन जो हमारी यंग जनरेशन है वो अमेरिका आती है। और अमेरिका रहने के बाद जब आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करता ना, तो आदत पड़ जाती है। वो जो आदत है ना, वो इंडिया में जाके चीज़ें दोबारा वो चीज़ें नहीं हो पाती कि आपको कोई जज कर रहा है या आपको कोई टोक रहा है, आपकी चीज़ों को कोई बोल रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो थोड़ा सा ये भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए जो हमारी यंग जनरेशन है वो अमेरिका में आके सेटल होना चाहती है, और लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर कोई यंग जनरेशन में मीन्स अगर कोई जिसकी शादी नहीं हुई है, इंडिविजुअली अमेरिका में अगर कोई आके यहाँ पे स्टार्ट करता है अपना करियर और उसके बाद शादी वादी हो जाती है, तो सच में बेस्ट टाइम होता है वो एक, कि आप यहाँ पे आके कुछ टाइम पैसा जोड़ लेते हो, आपका अपना एक रेंट का घर हो जाता है, उसमें सारा सामान हो जाता है, और गाड़ी वाड़ी सब कुछ आपके पास है, कुछ सेविंग है, फिर शादी हो गई, शादी के बाद वाइफ भी अगर कमा रही है तो फिर लाइफ बहुत अच्छी चलती है। और यहाँ पे अगर 2 लोग कमाते हैं ना, तो मतलब आप ये लगा लो, एक की आधी सैलरी बच रही है और दूसरे बंदे की तो पूरी पूरी सैलरी बचती है। तो सेविंग बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है 2 लोगों के कमाने पे। बट इंडिया में आप उतना नहीं कर पाओगे। प्लस यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, कल को आपका अगर बच्चा हो जाता है तो पूरी एजुकेशन फ्री है। और इंडिया में आप एजुकेशन में ही आजकल डोनेशन चल रहा है, और अच्छे से अच्छे स्कूल में लाइक 15-20 हज़ार रुपये सैलरी, 15-20 हज़ार रुपये लाइक फीस है, तो लोग इसमें भी थोड़े से मारे जाते हैं, राइट? तो थोड़ा सा अमेरिका में जो लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत ईजी है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, बट 1 साल बाद जो स्ट्रगल है ना, वो थोड़ा खत्म हो जाता है। अब रही बात कि जॉब जा रही है, देखो जॉब जा रही है, डिपेंड कर रहा है टैलेंट के ऊपर। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है और वीज़ा आपका नहीं अलाउ करता है कि आप स्विच कर सको किसी कंपनी में, तो ऑब्वियसली सी बात है, प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ले ऑफ हो गया फिर भी जॉब लग गई है। तो टैलेंट के ऊपर टोटली डिपेंड है। जो बंदा अमेरिका इंडिया से आ रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है वो टैलेंटेड है, उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं। और इतनी सेविंग, इतना इनकम कमाना और जो लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं उस चीज़ से एकदम वो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गया होगा कि यही एक रीज़न है जो हमारी जो यंग जनरेशन है वो अमेरिका शिफ्ट होना चाहती है। क्योंकि परिवार में ना एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है कि हमारा जो बच्चा है वो अमेरिका में सेटल है, और अमेरिका में बेशक वो यहाँ पे कुछ वैसा ही काम कर रहा हो, लाइक बहुत छोटे लेवल का काम कर रहा हो, बट लेकिन जो मिथ है ना, वो जो उसकी पर्सनैलिटी जो बना देते हैं घर वाले, वो एक बहुत अलग लेवल पे बन जाती है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी छाती चौड़ी करके ये बात बोलते हैं कि हमारा बच्चा अमेरिका में सेटल है। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी लोगों को समझ आ चुकी होगी कि जो हमारी जनरेशन है वो क्यों अमेरिका आना चाहती है। अमेरिका आने के बाद स्ट्रगल तो है ही, आप देख ही सकते हैं, आपको पता भी होगा मैं कितनी बीमार पड़ी, सारी चीज़ें यहाँ पे खुद ही करनी पड़ती है। बट हाँ, फिर भी पैसा तो है और बाइंग पावर है, आप कुछ भी खरीद सकते हो अपनी सैलरी से, बिना किसी लोन लिए, बिना किसी से उधार लिए, बिना किसी EMI बनाए हुए। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। आप लोग मुझे बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। बाय।